ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पिछली कथा में चर्चा कर रहे थे, हिरण्यकशिपु अपनी योजनाएं बना रहा है, वो क्या करेगा और उसके साथीगण जो बाकी असुरगण हैं उनको क्या कार्य करना है। तो उसने कहा था कि जब मैं व्यस्त रहूंगा भगवान विष्णु को मारने के लिए, तुम मेरे जितने भी अनुयायी गण हो तुम सब पृथ्वी पर जाना और पृथ्वी पर जाकर के ब्राह्मण कुल का अंत कर देना, उनको नष्ट कर देना। क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये फल फूल रही है, हरी भरी है, इसमें बहुत सारे ऐश्वर्य है, संपदा है, सब कुछ है। ये किसके कारण है? इन दो वर्णों के कारण है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये नष्ट हो गए तो सोच लो कि सब नष्ट हो जाएगा। और उनसे क्या होगा? वो कहते हैं जितने भी लोग इनके कारण इन कुछ चीजों में लगे हैं, किस चीजों में लगे? वो कहते देखिए, दान तपः यज्ञ व्रतः स्व अध्यायः। ये जो 5 कार्यों में ब्राह्मणों ने जो निर्देश दिए हैं और क्षत्रिय जो है लोगों से पालन करवा रहे हैं। किनका? भाई लोग दान करें, लोग तपस्या करें, लोग यज्ञ करें, स्वाध्याय करें, वेदों का अध्ययन करें, व्रत आदि करें। इन सब लोगों को नष्ट कर दो, ब्राह्मण कुल को मार दो। और जो लोग इनके कहने पर दान यज्ञ तपस्या स्वाध्याय व्रत वगैरह करने में लगे हैं, यानी धार्मिक अनुष्ठान जो भी ये कर रहे हैं, इन सब का वध कर दो। तो देखिए दोहरी प्लान योजना जो है हिरण्यकशिपु बना रहा है। पहली योजना अपनी योजना की, मैं जाकर के विष्णु को मारूंगा। उस समय जब मैं वहां पर व्यस्त रहूंगा, तुम जाओ धरती के ऊपर और धरती के ऊपर इन ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और जो साथ साथ जिन लोगों को इन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में लगाया है, लोग यज्ञ कर रहे हैं, लोग तपस्या कर रहे हैं, उसके कारण सारा ऐश्वर्य है, पृथ्वी के ऊपर हरी भरी है, सारी संपदा है, लोग संतुष्ट हैं। तो उससे क्या होगा? ये इन सब लोगों को नष्ट कर दो। तो उसका आइडिया क्या है? ये ऐसा क्यों करना चाहता है? भाई ठीक है, विष्णु का वध उसने बताया, मैं विष्णु का वध करूंगा तो क्या होगा? देवता अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि विष्णु जड़ के बराबर, देवतागण पत्तों के बराबर मात्र हैं, शाखाओं के बराबर हैं। जड़ कट गई तो अपने आप बाकी का हिस्सा जो है अपने आप सूख जाएगा। अब हिरण्यकशिपु धरती के ऊपर ये विपदा, लोगों को मारना, जो तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण कुल को पूर्ण रूप से नष्ट कर देने का, उसका इससे क्या आइडिया, उसको क्या मिलने वाला है? तो देखिए ये हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भगवद गीता में इस विषय में बताते हैं। ये जो हिरण्यकशिपु अप्रत्यक्ष रूप से बता रहा है, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत भगवद गीता में बताए गए। भगवान कहते हैं इस पृथ्वी का, इसकी सृष्टि होने के बाद में भगवान ने जो है लोगों से कहा कि अगर हम चाहते हैं कि खुशी और संतुष्टि के साथ में, सुख के साथ में
इस संसार के अंदर में हम रहें तो हमें यज्ञ करने चाहिए। भगवान कैसे बताते हैं, देखिए। भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि। जितने भी जीव हैं इस संसार के अंदर में, सब किसके ऊपर निर्भर हैं? सब अन्न के ऊपर निर्भर है। भाई फैक्ट्री हम लोगों ने बनाई है, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री बनाई है, हम उनके ऊपर अपने जीवन के लिए निर्भर नहीं है। हमारी कंफर्ट के लिए कुछ शरीर की अनेकों प्रकार के इंद्रिय भोग की वस्तुओं के लिए इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग निर्भर हो सकते हैं, पर जीवन के लिए, प्राण के लिए सारे जीव अन्न के ऊपर निर्भर हैं। भाई अन्न थोड़ी फैक्ट्री में बनाया जाता है। चावल, दाल, हम इनको फैक्ट्री में ले जाकर के साफ कर सकते हैं, लेकिन कौन सी लेबोरेटरी में हम अन्न उत्पन्न करते हैं बताइए? कोई सी लेबोरेटरी है संसार में जहां पर मट्टी डाली और बहुत सारा अनाज आ गया? अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका में उन्होंने भारत के ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया है, उसके कारण उनको भी मुश्किलें हो रही हैं। वहाँ के लोगों के लिए भी अब जितने भी आइटम हैं जो भारत यहाँ से एक्सपोर्ट करता था, अब उनके लिए भी मुश्किल पड़ रही है। अब वो कहाँ से, वो सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब क्यों ना अमेरिका, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, उनमें क्यों ना बहुत सारा उत्पादन कर ले। भाई फैक्ट्रियों में बना ले, जो कुछ भारत से निर्यात होता है सारा फैक्ट्रियों में बना ले। भारत से बहुत सारा अनाज वगैरह भी जाता है। तो ये नहीं होता है। एक अन्न का दाना भी हम फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं, तो हम उसके लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं। यही भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि। भूतानि मतलब जीव। सारे जीव किसके ऊपर निर्भर हैं? अन्नाद, अन्न के ऊपर निर्भर है। फिर अन्न कहां से आता है? अब अन्न भी तो होना चाहिए ना। अगर सारे जीव अन्न के ऊपर निर्भर हैं, अन्न के लिए क्या चाहिए? अन्न के लिए बढ़िया बारिश चाहिए। जहां पर भी बारिश नहीं होती है वहां पर रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। हम भारत में देख सकते हैं जिन राज्यों में बारिश सही प्रकार से, बोलते हैं ना, इस बार मौसम खराब था, बिल्कुल सूखा पड़ गया, सभी चीजों के रेट बढ़ जाएंगे। न टमाटर आपको मिलेगा, न आलू आपको मिलेंगे, न सही प्रकार से अनाज मिलेगा। तब हम MRF टायर थोड़ी खाएंगे। तो हम तो प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं, ये हमको समझना है। तो अन्न कहां से आता है? भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति पर्जन्या। अन्न हमें प्राप्त होता है जब बढ़िया से पर्जन्य आती है। पर्जन्य मतलब जब बारिश आती है। देखिए भगवान क्या बढ़िया बता रहे हैं, सारे जीव अन्न के ऊपर निर्भर। अन्न किसके ऊपर निर्भर है? बारिश के ऊपर निर्भर। अब हम बोलेंगे कि भाई बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है, मैं कैसे कंट्रोल करता हूं बारिश को? नहीं, भगवान कह रहे हैं बारिश करवाना भी हमारे हाथ में है, लेकिन कोई क्लाउड सीडिंग के द्वारा नहीं, वो यज्ञ के द्वारा है। पर्जन्याद यज्ञ संभवात। पर्जन्य, बारिश तब अच्छी आती है जब सभी लोग यज्ञ में लगे हैं, अनेकों प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस। भाई जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटी लेते हैं, सुविधा लेते हैं, तो टैक्स भरना पड़ता है ना। आपका कॉरपोरेशन से पानी आता है, आप टैक्स भरते हैं। यही है, भगवान ने सारी सुविधाएं बनाई हैं। ये देवतागण सारे ऑफिसर हैं भगवान की मैनेजमेंट में। कोई आपको वायु देता है, कोई आपको हीट देता है, लाइट देता है, कोई आपको बारिश देता है, कोई आपको पानी देता है। ये सारे
प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं और इनके इंचार्ज देवता हैं, वरुण देवता है, इंद्र देवता है, वायु देवता है। हमारा टैक्स क्या है? हमारा टैक्स ये यज्ञ है। इन यज्ञ के द्वारा, यज्ञ का मतलब भी हमको सही प्रकार से समझना है। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि केवल देवताओं की प्रसन्नता के लिए है। यज्ञ का सिद्धांत सही प्रकार से समझ लेने का है। तो भगवान आगे उसी श्लोक में भगवद गीता में कहते हैं, यज्ञ कर्म समुद्भवाः। यज्ञ कैसे करना है? भगवान कहते हैं जब व्यक्ति अपने कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञाद कर्म समुद्भवाः। जब हम कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। यह भी भगवद गीता में अलग से भी बताया है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को यज्ञ के रूप में नहीं करता है, वो केवल पाप कर्म कर रहा है। यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ के लिए अपने कर्म करो, नहीं तो क्या होगा? लोको यम कर्म बंधनाः। अगर नहीं करोगे तो केवल कर्म का बंधन मिलेगा। और अपने कर्म को भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे यज्ञ के रूप में। यज्ञ का मतलब होता है भगवान की संतुष्टि, सैक्रिफाइस। भगवान के लिए कुछ अपने प्राण, अपनी शक्ति, हमारे पास जो है वो भगवान को अर्पण करना, यही तो यज्ञ होता है। यज्ञ का मतलब हमको समझना है क्या होता है। जब हम कुछ सैक्रिफाइस करते हैं अपनी तरफ से भगवान के लिए, सब भगवान का ही दिया है, लेकिन फिर भी प्रेम से जब हम भगवान को प्रदान करते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं। उनको कुछ कमी नहीं है, लेकिन हमको बेनिफिट मिलता है अगर हम भगवान को प्रेम से प्रदान करते हैं। तो देखिए, यज्ञ जो होते हैं ये दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है जब हमें पता है कि भाई इस यज्ञ के भोक्ता भगवान है। हमें अगर पता है कि भाई यज्ञ के भोक्ता भगवान है, तो मुझे देवताओं के लिए अलग से कुछ यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं भगवान के लिए यज्ञ कर दूं तो ऑटोमेटिकली सारे देवतागण भी संतुष्ट हो जाते हैं। ये पहला और सबसे बढ़िया तरीका है। पर जो लोग, जिनको ये ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी हैं, जैसे ये उदाहरण भगवद गीता में दिया है कि देखिए, एक होती है हमारे वैदिक सभ्यता में अलग अलग कुएं हुआ करते थे। एक कुएं का पानी आप लीजिए नहाने के लिए, एक कुएं का पानी लीजिए बर्तन धोने के लिए, एक कुएं का पानी लीजिए वस्त्र साफ करने के लिए, क्योंकि एक का एक में मिक्स नहीं कर सकते हैं। एक का पानी आप केवल भगवान की पूजा के लिए, लेकिन देखिए, इन सारे कुओं का काम एक बहती हुई नदी कर सकती है। कुएं का पानी एक जगह होता है, वो गंदा हो जाता है, इसलिए एक का प्रयोग दूसरे के लिए नहीं कर सकते हैं। जिसमें कपड़े धोते हैं, उस कुएं का पानी का प्रयोग आप भगवान के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहती हुई नदी का पानी, उसमें आप कपड़े भी धो सकते हैं, उसमें आप स्नान भी कर लीजिए, उसका पानी लेकर के भगवान को भी चढ़ा दीजिए। ये उदाहरण भगवद गीता में स्वयं दिया है। इतने सारे कुओं का काम एक बहती हुई नदी कर सकती है, ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि भाई मैं अगर भगवान के लिए यज्ञ कर दूं, उनकी संतुष्टि कर दूं, तो मुझे अलग अलग देवताओं की संतुष्टि की जरूरत नहीं है। और जिसको ये ज्ञान नहीं है, ठीक है भाई, तुम करो, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करो। हम देवी देवताओं के अलग अलग यज्ञ करो, अलग अलग सुविधाएं प्राप्त करने की। ये वो अप्रत्यक्ष रूप से है, और अप्रत्यक्ष रूप से भी धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग जो हैं सही मार्ग पर
जा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट कुछ है जो वेदों में बताया है, अगर वो करते हैं तो वो तो सबसे बढ़िया बात है। तो उसका आइडिया यही है कि भाई यज्ञ के द्वारा लोग जो हैं भगवान की संतुष्टि, देवताओं की संतुष्टि हो रही है। अब यज्ञ नहीं रहेगा, यज्ञ करने वाला नहीं रहेगा, ये ब्राह्मणगण नष्ट हो जाएंगे, कोई यज्ञ नहीं तो कुछ नहीं जाएगा, भगवान विष्णु को कुछ नहीं मिलेगा, देवताओं को कुछ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। तो देखिए दोनों प्रकार से प्लानिंग है इसकी हिरण्यकशिपु। मैं सेंट्रल जो विष्णु जो सबका केंद्र है, मैं उनको समाप्त कर दूंगा और बाकी तुम लोग जाओ। ये जो ब्राह्मणगण पृथ्वी के ऊपर हैं, तो भगवान विष्णु के नष्ट होने से देवतागण तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा प्लानिंग उसकी क्या है कि भाई तुम लोग जाओ पृथ्वी के ऊपर, जो लोग ये अनेकों प्रकार के यज्ञ करने में लगे हैं, इन सारे यज्ञ को, इन ब्राह्मणों को नष्ट कर दो, यज्ञ करने वाले लोगों को, तपस्या करने वाले लोगों, सबको नष्ट कर दो। उससे क्या होगा, देवतागण उनको कुछ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे वो अपने आप मर जाएंगे। ये भी आइडिया था। तो ब्राह्मणों का कर्म क्या होता है, देखिए ये भी बताया ना कि ये पूरी संपन्नता किस लिए आती है। ब्राह्मण का कर्म होता है शमः दमः तपः शौचम तितिक्ष्वा आर्जवम। ब्राह्मण अपनी तपस्या के द्वारा अपनी इंद्रियों को काबू में रख करके सहनशीलता, शक्ति, सत्यम, अपने सत्यता, व्रत के द्वारा, इन सब के द्वारा उसके अंदर में इतनी क्षमता होती है और उसके कारण वो क्षत्रियों को निर्देश देता है, जिसके द्वारा क्षत्रियगण लोगों से यज्ञ करवाते हैं, धर्म करवाते हैं। तो ब्राह्मण को मार दिया और लोगों को मार दिया, बेचारे क्षत्रिय अकेले क्या करेंगे, तो सब अपने आप जो है डिस्टरबेंस हो जाएगा। ये आइडिया हिरण्यकशिपु लगा रहे हैं। तो इसके बारे में और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।